हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम आज एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन यानी हम पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में देखिए पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है? सबसे पहला हमारा है कि भौतिकी है क्या, यानी भौतिकी यानी फिजिक्स है क्या, सॉरी, भौतिकी यानी फिजिक्स है क्या, फिजिक्स है क्या। तो देख लीजिए भौतिकी है क्या। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिकी कहलाता है। जैसे कि आप वेग का अध्ययन करते हैं, वर्षा होना का अध्ययन करते हैं, चंद्र ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का, ये सब का अध्ययन करते हैं, हवा, ताप, दाब का अध्ययन करते हैं, इसे ही भौतिकी कहते हैं। ETC जे भी होगा। तो भौतिकी आपको समझ में आ गया। और भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन को भी कहा जाता है प्राचीन भौतिकी, और आधुनिक भौतिकी के पिता आइंस्टाइन को कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए क्लास को आगे हम करते हैं। तो हमको आज पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। हम एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, इसके अनुपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को नहीं देख सकते। मान लीजिए आप अंधेरा में रहिएगा तो आप किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी मान लीजिए हमारा वस्तु है, यहाँ से प्रकाश गया, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से प्रकाश गया और इसमें टकरा के हमारी आंखों तक आ रहा है, तभी हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। आपको समझ में आया? ये प्रकाश है, प्रकाश वस्तु पर पड़ रहा है और ये टकरा कर वस्तु से हमारे आंखों तक पहुंच रहा है, तभी हमको वस्तु दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। तो पहला है यह निर्वात में भी गमन करती है। क्या है? यह निर्वात में भी गमन करती है। पहला पॉइंट ये सब याद रखिएगा आप। यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निर्वात में इसकी चाल 30,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? अब प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करती है। तो इतना आपको क्लियर होगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो चलिए हम क्लास को और आगे ले चलते हैं। आगे है प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है? तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है, प्रकाश स्रोत कहलाती है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य से उत्पन्न हो रही है, तो सूर्य क्या हो गया? प्रकाश स्रोत कहा जाएगा। क्लियर? प्रकाश स्रोत है। मान लीजिए मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती से उत्पन्न हो रहा है, तो मोमबत्ती भी प्रकाश स्रोत हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे है दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। दीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे में सूर्य हो जाएगा। क्लियर है? दीप्त पदार्थ कहलाता है। क्लियर? तो आगे है अदीप्त पदार्थ। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, अदीप्त वस्तु कहलाता है। जैसे में ईंट, पत्थर इत्यादि। क्लियर? तो आगे देखते हैं प्रकाशित माध्यम क्या है। तो प्रकाशित माध्यम क्या है? प्रकाशित माध्यम से तात्पर्य उस माध्यम से होता है जिससे प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे प्रकाश पार हो जाता है, प्रकाश हो, या जिससे प्रकाश होकर गुजरता है।
प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो क्लियर है, कहलाता है यानी जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। तो क्लियर है आपको। तो आगे देखिए, आगे है प्रकाशित माध्यम। प्रकाशिक माध्यम दो प्रकार का होता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला समांगी माध्यम, तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। इसके प्रत्येक भाग का बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। तो क्लियर होगा आपको। और दूसरा है विसमांगी माध्यम। क्या? दूसरा विसमांगी माध्यम। तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का बनावट एक समान नहीं होता है, यानी असमान होता है। तो विसमांगी माध्यम कहलाता है। ठीक, क्लियर है। आगे देखते हैं, प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के गमन करने के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला है अपारदर्शी पदार्थ, पहला अपारदर्शी पदार्थ, दूसरा पारदर्शी पदार्थ, तीसरा पारभासी पदार्थ। क्लियर है। तो इस सब का डिफिनेशन देख लेते हैं हम। पहला पारदर्शी पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाता है, जैसे में हो जाएगा शीशा, कुछ भी etc। ठीक है, क्लियर है। प्रिज्म भी हो जाएगा। और दूसरा है अपारदर्शी, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कह लेते हैं, जैसे ईंट पत्थर बोल दिए ही। और तीसरा है पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ, तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। क्लियर। फिर देखिए आगे क्या है, आगे है किरण क्या है। किरण क्या है? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। मान लीजिए ऐसे प्रकाश जा रहा है, ऐसे प्रकाश जा रहा है तो इसकी दिशा इधर है, तो इसे ही किरण कहते हैं। चाहे इधर रहेगा तो इसे ही किरण कहते हैं। क्लियर है। देख लीजिए, किरण कहलाएगा। अब देखते हैं किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है, यह तीन प्रकार का होता है। जैसे देख लीजिए, ये हो गया किरण पुंज। क्लियर। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, ये समांतर किरण पुंज होगा। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। कितना क्लियर है आपको? तो समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज क्या है? तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें, जिसके सभी किरणें आपस में समांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक है किरण, 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 तो ये सब समांतर होती है। देख लीजिए ये समांतर है ना, तो इसे ही समांतर किरण पुंज कहेंगे। क्लियर। चलिए, है देखिए, देखिए बनाया है समांतर किरण पुंज। तो क्लियर है। तो अगला देखिए अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है। तो देख लीजिए ये भी, देखिए ये है, हम बना दिए हैं फिगर। ये देख लीजिए एक बिंदु है, सभी प्रकाश आ रहा है और एक बिंदु पर जमा हो रहा है, तो इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो क्लियर है। तो देख लीजिए अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज इसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, अब सारी किरण पुंज कहलाते हैं। जैसे में देख लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से सब निकलकर किरणें फैल चली जा रही है। तो क्लियर है। देख लीजिए इसका भी फिगर बना होगा, देख लीजिए बना है, तो ये भी क्लियर होगा। तो आगे देखते हैं। अब हमारा टॉपिक आया प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें किसी समतल से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है,
ये देख लीजिए हमारा समतल प्लेन है, जमीन है समतल। प्रकाश यहाँ से आ रहा है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है और सीधा टकरा कर लौट जा रहा है। क्या? सीधा टकरा कर लौट जा रहा है। तो आने वाला को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाला को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित किरण। तो क्लियर है? आपतित किरण, परावर्तित किरण। और ये हम डाल सकते हैं यहाँ पर अभिलंब। ठीक, क्लियर। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ये भी आपको याद रखिएगा। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम है। तो देख लीजिए, ये हमारा समतल जमीन है। उसी प्रकार ये देख लीजिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। देखिए तीनों एक ही तल में है ना, इसी में है ना, तीनों एक ही तल में है। देख लीजिए ये आपतन बिंदु हो जाएगा। क्या है? ये आपतन बिंदु हो जाएगा। ये मान लीजिए पी पॉइंट आपतन आपतन बिंदु, ए बी सी। क्लियर। आगे देखिए, आगे है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर है? तो इसको भी हम समझ लेते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। मान लीजिए ये हमारा समतल जमीन है, आपतित किरण टकराकर परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु है। यहाँ पर हम लंब खींच दे रहे हैं। तो यहाँ जो कोण बनेगा आई और यहाँ जो कोण बनेगा आर, दोनों बराबर होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर। इसको कहते हैं आपतन कोण और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो कैसा लगा आपको यह क्लास? तो आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो कल के क्लास में हम और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।